चैप्टर 3 मोटिवेशन इज ओवररेटेड, एनवायरनमेंट ऑफर मैटर्स मोर। अब ऑथर एक प्राइमरी केयर करने वाली फिजिशियन एनी थॉर्नडाइक के बारे में बताते हैं। एनी बॉस्टन के मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल में काम करती थी। एनी का कहना था कि वो पूरे हॉस्पिटल स्टाफ और विजिटर्स से बात किए बिना भी उनकी ईटिंग हैबिट्स को बदल सकती है। थॉर्नडाइक और उनके कलीग्स ने 6 महीने के लिए हॉस्पिटल के कैफे का चॉइस आर्किटेक्चर बदलकर स्टडी करने का फैसला लिया, जिसकी शुरुआत उन्होंने कैफे में रखी ड्रिंक्स की अरेंजमेंट्स को बदलकर की। पहले फ्रिज में सिर्फ सोडा रखा जाता था, अब एने ने सोडा के साथ साथ पानी भी फ्रिज में रखवाना शुरू कर दिया था। अगले 3 महीनों के अंदर सोडा की सेल्स 11.4% तक कम हो गई थी और पानी की सेल 25.8% तक बढ़ गई थी। इसी तरह से एने ने कैफे में फूड की अरेंजमेंट्स को बदल दिया, जिसे सोडा और वाटर वाली सेल्स की तरह ही रिजल्ट मिला। कुछ इस तरह से एने ने हॉस्पिटल स्टाफ की ईटिंग हैबिट को बदल दिया, वो भी किसी से बिना बात किए। इस पिक्चर में हॉस्पिटल के कैफे का डिजाइन है, जो आर्किटेक्चर चेंज से पहले और बाद की है। ऑथर बताते हैं कि ज्यादातर लोग चीजों को पर्टिकुलर जगह पर रखी हुई वजह से खरीदते हैं। ऑथर बताते हैं कि आप किचन में जाते हैं और आपको सामने ही कुकीज से भरी प्लेट दिखती है, तो आप बिना भूख या डिजायर के भी कुकी उठाकर खाने लगेंगे। और वही अगर आपके ऑफिस टेबल पर कुकीज और डोनट्स रखे हुए हैं, तो शायद आपको उन्हें उठाने में हिचकिचाहट होगी। आपकी हैबिट में बदलाव उस ट्रिगर पॉइंट और उस जगह की वजह से आता है जहां आप मौजूद होते हैं। ऑथर कहते हैं कि एनवायरनमेंट इंसान के बिहेवियर को बनाने और बदलने में एक इनविजिबल हाथ की तरह काम करता है, चाहे इंसान की पर्सनालिटी कैसी भी हो। जैसे आप जब चर्च में होते हैं तो अपने आप ही धीरे धीरे बात करने लग जाते हैं। अंधेरे रास्तों पर आप बहुत अलर्ट होकर चलते हैं। ऑथर समझाते हैं कि हम सब अपने आसपास की चीजों के मुताबिक बदलते रहते हैं। हर हैबिट आसपास की चीजों पर डिपेंडेंट होती है। 1936 में साइकोलॉजिस्ट कर्ट ल्यूइन ने ह्यूमन बिहेवियर के लिए एक सिंपल इक्वेशन समझाई। उन्होंने बताया कि इंसान का बिहेवियर उस इंसान और उसके एनवायरनमेंट का फंक्शन होता है। B is equals to F into the bracket P, E। ल्यूइन की इक्वेशन को 1952 में इकोनॉमिस्ट हॉकिंस स्टर्न ने टेस्ट करा। स्टर्न ने बताया कि जब लोग टीवी पर किसी नई चीज की एडवर्टीजमेंट्स पहली बार देखते हैं तो उन्हें उनकी जरूरत महसूस होने लगती है। इसी तरह के फिनोमिनन को सजेशन इम्पल्स बाइंग कहते हैं। आसान लफ्जों में कहें तो लोग चीजों को इसलिए नहीं खरीदते क्योंकि उन्हें उसकी जरूरत होती है, बल्कि वो चीजों की प्रेजेंटेशन को देखकर उन्हें खरीद लेते हैं। असल में उन चीजों की प्रेजेंटेशन से आप उन्हें अपनी हैबिट बना लेते हैं। ऑथर कहते हैं कि जो प्रोडक्ट जितना ऑब्वियस होगा, आप उसे उतना ही ज्यादा लेना पसंद करते हैं। जैसे लोग स्टारबक्स इसलिए जाते हैं क्योंकि वो अब हर कोने में खुल गए हैं। वो कहते हैं ना, जो दिखता है वही बिकता है। ऑथर बताते हैं कि हमें लगता है हमारी हैबिट्स हमारे कंट्रोल में हैं और हम अपनी मर्जी से एक्शन ले रहे हैं, जबकि हम अपनी चॉइसेस सबसे ज्यादा ऑब्वियस ऑप्शन पर लगाते हैं। ऑथर कहते हैं कि इंसानों का नजरिया सेंसरी नर्वस सिस्टम के द्वारा बनता और चलता है। नॉर्मली इंसान अपने सेंस ऑर्गन्स के जरिए चीजों को देखता, सुनता और समझता है, लेकिन लोगों के अंदर सिक्स्थ सेंस भी होती है। कुछ लोगों की सिक्स्थ सेंस कॉन्शियस होती है तो कुछ लोगों की अनकॉन्शियस होती है। लेकिन ऑथर का मानना है कि आंखें सबसे पावरफुल सेंस ऑर्गन्स होती है, क्योंकि इंसान के अंदर लगभग 11 मिलियन सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं, जिसमें से आंखों से एसोसिएटेड होते हैं। इसलिए आंखों देखी चीजों से हमारी हैबिट पर बहुत असर पड़ता है। आप जिन चीजों को देखते हैं उनमें थोड़ा सा भी बदलाव आ जाने से आपकी हैबिट्स में बहुत बदलाव आ जाते हैं। ऑथर कहते हैं, वैसे आप एनवायरनमेंट को खुद बना भी सकते हैं। हाउ टू डिजाइन योर एनवायरनमेंट फॉर सक्सेस। ऑथर बताते हैं कि जब 1970 में ऑयल और एनर्जी क्राइसिस हो गए थे, तब डच रिसर्चर्स ने कंट्री में एनर्जी की खपत को ध्यान से जांचना शुरू किया। उन्होंने रिसर्च में पाया, एक ही एरिया में एक जैसे घरों में कुछ घर 30% से भी कम एनर्जी यूज कर रहे थे और दूसरे घर ज्यादा एनर्जी यूज कर रहे थे। उन घरों में सब कुछ एक जैसा था, बस बिजली के मीटर की जगह को छोड़कर। किसी का मीटर बेसमेंट लगा था तो किसी का घर के अंदर हॉल में लगा हुआ था। जिन लोगों का मीटर घर के अंदर था वो कम बिजली इस्तेमाल कर रहे थे, क्योंकि मीटर सामने दिखने से लोग अपनी हैबिट्स को उसके हिसाब से
मतलब बिजली को इफेक्टिवली इस्तेमाल करते थे। ऑथर समझाते हैं, आपका जब तक गिटार प्ले करने का मन नहीं होगा, जब तक वो अलमारी में बंद रहेगा। मन करने के लिए आपकी आंखों को उसे देखना जरूरी है। जब ट्रिगर पॉइंट छुपे हुए होते हैं तो उन्हें इग्नोर या नजरअंदाज करना आसान होता है। ऑथर इससे रिलेटेड एक किस्सा बताते हैं। 1990 में एम्स्टर्डम के शिपॉल एयरपोर्ट के क्लीनिंग स्टाफ ने बाथरूम के अंदर गंदगी को रोकने के लिए मक्खियों के स्टिकर चिपका दिए, जिससे जब भी पैसेंजर्स बाथरूम में जाते उन्हें याद रहता कि यहाँ गंदगी करने से इंसेक्ट होंगे। इस तरह करने से बाथरूम की गंदगी और क्लीनिंग का खर्चा 8% तक कम हो गया था। ऑथर कहते हैं कि मैं भी मार्केट से एप्पल लाकर फ्रिज में सबसे नीचे रख देता था और बाद में खुद ही उनके बारे में भूल जाता था, जिसके बाद ऑथर ने अपने फ्रिज का एनवायरनमेंट बदला। उन्होंने फ्रिज में ट्रांसपेरेंट ग्लास बाउल रखा, जिसमें से चीजें आसानी से दिख जाती थी। धीरे धीरे ऑथर को एप्पल की हैबिट हो गई और वो उनके लिए ऑब्वियस बन गए। ऑथर आपको आपका एनवायरनमेंट दोबारा डिजाइन करने के लिए कुछ तरीके बता रहे हैं, जिससे आपका ट्रिगर पॉइंट क्लियर रहे। ये तरीके इस तरह से हैं। अगर आप रोज रात को दवाई लेना याद रखना चाहते हैं तो आप दवाई की शीशी बाथरूम के काउंटर पर रख दीजिए। अगर आप रोज गिटार की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो अपने गिटार को लिविंग रूम के बीच में रख दीजिए, एटसेट्रा। अगर आप अपनी हैबिट को अपनी जिंदगी का अहम हिस्सा बनाना चाहते हैं तो अपने ट्रिगर पॉइंट को अपने आसपास के एनवायरनमेंट का बड़ा हिस्सा बना लीजिए। आप अपने आसपास ट्रिगर पॉइंट्स को बनाकर अपनी हैबिट को हर वक्त याद कर सकते हैं। एनवायरनमेंट हैबिट को बदलने के लिए इसलिए भी पावरफुल होता है क्योंकि आप रोज रोज इससे नहीं बदलते हैं, और जब भी आप एनवायरनमेंट को बदलते हैं तो वो नजरों में बस आ जाता है। ऑथर समझाते हैं कि आपको अपनी दुनिया का डिजाइनर खुद बनना होगा। द कॉन्टेक्स्ट इज द क्यू। शुरुआत में आपका ट्रिगर पॉइंट बहुत स्पेसिफिक होता है, लेकिन धीरे धीरे आपकी हैबिट्स आपके आसपास की सभी चीजों से इन्फ्लुएंस होने लग जाती है। जैसे बहुत सारे लोग सिर्फ पार्टी में ड्रिंक करते हैं, अकेले में वो बिल्कुल भी ड्रिंक नहीं करते। इस सिचुएशन में सिर्फ एक ही ट्रिगर पॉइंट है, पार्टी। लेकिन कुछ लोगों को किसी और को ड्रिंक करते देख, म्यूजिक सुनते वक्त, बियर को देखकर ड्रिंक करने का मन करने लगता है। इस सिचुएशन में लोगों के आसपास की हर चीज उनके लिए ट्रिगर पॉइंट की तरह काम करती है। ऑथर कहते हैं, हम सब अपनी हैबिट्स को मेंटली हर जगह से जोड़ देते हैं, जिससे वो उस पर्टिकुलर जगह पर ट्रिगर होती है। ऑथर समझाते हैं कि हमारी हैबिट्स आसपास के किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से नहीं, बल्कि उस ऑब्जेक्ट से हमारे रिलेशनशिप की वजह से अफेक्ट होती है। जैसे एक सोफा किसी के लिए बुक पढ़ने की जगह हो सकती है तो किसी के लिए टीवी देखने की जगह। अलग अलग लोगों के लिए एक जगह का अलग अलग रिलेशनशिप हो सकता है, और आप इस तरह अपनी हैबिट को अपने एनवायरनमेंट से लिंक कर सकते हैं। ऑथर बताते हैं कि एक स्टडी के दौरान साइंटिस्ट ने इंसोमेनियाक, जिन्हें जल्दी से नींद नहीं आती, उन लोगों को सिर्फ तभी बेड पर जाने के लिए कहा जब वो बहुत ज्यादा थक गए हो, और अगर उन्हें तब भी नींद ना आए तो उन्हें किसी और रूम में तब तक बैठने को कहा जब तक उन्हें नींद ना आए। धीरे धीरे लोगों ने बेडरूम को अपनी नींद से रिलेट कर लिया, और जब भी वो लोग बेडरूम में जाते उन्हें बड़ी आसानी से नींद आ जाती। ऑथर कहते हैं कि नए एनवायरनमेंट में पुरानी हैबिट्स को बदलना या नई हैबिट्स को डेवलप करना आसान होता है। ऑथर कहते हैं, अगर आप अपने लिए एक नया एनवायरनमेंट नहीं बना सकते तो अपने पूरे एनवायरनमेंट को पूरी तरह से बदल दीजिए। पढ़ने, सोने, एक्सरसाइज, कुकिंग और एनवायरनमेंट के लिए अलग अलग जगह बनाइए। इसके लिए ऑथर ने एक मंत्र भी बताया है, 1 स्पेस 1 यूज। ऑथर बताते हैं कि जब उन्होंने अपना करियर बिजनेसमैन की तरह शुरू किया था तब वो अपने घर में कहीं से भी काम करते रहते थे, जिस वजह से उनके काम शुरू करने या खत्म करने का कोई वक्त ही नहीं था। जिसके बाद ऑथर ने अपने एनवायरनमेंट को बदला और अपने ऑफिस के काम के लिए एक अलग रूम बनाया, जिसके बाद ऑथर का काम उस पर्टिकुलर कमरे के अंदर ही होता था और उसके बाहर उनकी पर्सनल लाइफ होती थी। ऑथर कहते हैं, एक हैबिट को दूसरी हैबिट के कॉन्टेक्स्ट मतलब रिलेशन से मत मिलाइए। जैसे आज के जमाने में लोग अपने फोन से लगभग हर काम कर सकते हैं, चाहे वो ऑफिस का हो या एंटरटेनमेंट हो। इसलिए आप जब भी अपने फोन को ऑफिस का मेल देखने के लिए उठाते तब आपकी बाकी हैबिट्स जैसे सोशल मीडिया, गेम्स, म्यूजिक, वीडियोस के पॉइंट्स भी ट्रिगर हो जाते हैं और आप हैबिट के कॉन्टेक्स्ट को मिक्स कर देते हैं। ऑथर कहते हैं, अगर आपका घर छोटा है तो अपने घर को अलग अलग एक्टिविटी जोन में बांट सकते हैं, जैसे पढ़ने के लिए, लिखने के लिए टेबल,
और इसी तरह से आप अपने डिजिटल स्पेस एग्जाम्पल फोन को भी टाइम जोन के हिसाब से बांट सकते हैं। अगर आप इस स्ट्रैटेजी पर काम करेंगे तो आपका हर जोन उससे जुड़ी हुई हैबिट को ही ट्रिगर करेगा। अगर आप अपनी हैबिट को स्टेबल और कंट्रोल में रखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए एक स्टेबल और अंडर कंट्रोल एनवायरनमेंट की जरूरत है।